अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जी करते हैं जी एक नए दिन का आगाज़ एक नए ब्लॉग के साथ। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम और धूप जो है वो अर्शों पे थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और मौसम ऐसा चल रहा है जैसे लगता है कि जैसे बरसात लग गई है। हब्स बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे जी हो रहा था नाश्ता। ये तो हर साल ही ऐसे होता है, सर्दी भी आती है और गर्मी भी आती है और हर मौसम में इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है जी, यहाँ पे जी हो गया जी, हो रहा था हमारा नाश्ता और हम लोग यहाँ पे ले रहे थे चाय रस। और उसके बाद जी मैंने किचन को आज थोड़ा-सा ठीक करना था। किचन में जो बर्तन के ढेर लगे होते हैं वरना वो सुबह-सुबह ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं 4 घरों के बर्तन जो है ना वो हम लोगों की तरफ ही आ गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी ये जी मेरी टोकरी जो थी ना वो पूरी बर्तनों से भर गई हुई थी, आगे रखने के लिए जगह नहीं थी, तो बस मैं इनको यहाँ पे अपनी-अपनी जगह पे सेट कर रही थी। यहाँ पे तो मैंने ट्रेज़ वगैरह अपनी-अपनी जगह पे रखी थी, शीशे के बाउल निकाल के अपनी जगह पे रखे थे, प्लास्टिक के निकाल के उनकी जगह पे रखे थे, प्लेट्स निकाली थी, वो दोबारा केबिन्स में रख दी थी। बस यहाँ पे यही कुछ हो रहा था। और उसके बाद मैंने धोने थे बर्तन। उसके बाद जी मैंने आज अपनी अम्मी की तरफ भी जाना था, वो भी आपको बताऊँगी कि मैंने उनके लिए कौन-सा ड्रेस निकाला था और क्या पहना था, इसलिए व्लॉग को पूरा देख लिया करें, स्किप मत किया करें। तो चलें जी, यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ पहले सबसे पहले बर्तन धोना। बर्तन जो है ना वो रोज़ाना मतलब जितनी दफ़ा मैं किचन में आती हूँ ना, तो ऐसे ही ढेर के ढेर लगे होते हैं और मुझे दिन में 4 से 5 दफ़ा धोने पड़ते हैं। मुझे नहीं धोने पड़ते हैं, मुझे लगता है हर एक के साथ यही होता है, बर्तन जो है ना वो इन घरों में ख़त्म ही नहीं होते हैं। अच्छा जी, तो फिर जी यहाँ पे जी धुल रहे थे बर्तन। और जब मैंने यहाँ पे सारे बर्तन वॉश कर लिए थे ना, तो फिर मैं ये जो सिंक है ना मेरा वो उसको साथ ही क्लीन कर देती हूँ। उसमें टाइल्स पे भी थोड़ा-सा कपड़ा लगा देती हूँ और जहाँ-जहाँ पे मुझे लगता है कि साबुन की छींटे वगैरह पड़ी हुई हैं, वहाँ पे मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये दिन में 4 से 5 दफ़ा डेली तकरीबन ऐसे ही होता है। ठीक है जी, ये साफ़ हो गया था। उसके बाद जी मैंने पकानी थी हंडिया, मैंने कहा साथ ही वो भी काम सुबह-सुबह निबेड़ लेती हूँ। उसके बाद जो है ना अगले काम बाद में करूँगी। अच्छा जी, क्योंकि मैंने आज अम्मी की तरफ भी जाना था, तो मुझे था कि पहले मैं सुबह-सुबह जो है ना वो हंडिया तो पका के जाऊँ, तो फिर आके इतने ज़्यादा काम होते नहीं हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिए थे प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट और चिकन डाल दिया था। फिर इसमें डाल दिया था नमक। उसके बाद डाल दी थी मैंने लाल मिर्च, थोड़ी-सी डाली थी, इतनी ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि आजकल हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाने नहीं खा रहे, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इतनी ज़्यादा मिर्च वगैरह खाई नहीं जाती। उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी थी और उसके बाद पानी डाल के तो मैं चूल्हे पे रख दिया था। ये आ गई थी सब्ज़ी और यहाँ पे मैंने हरा धनिया सेपरेट कर लिया था। और ये जी आ गई थी घिया तोरी और इसको मैंने चुटकी बजा के इसके सारे छिलके उतार लिए थे। और उसके बाद छिलके तो उतर गए थे लेकिन उसको मुझे काटना तो फिर पड़ना ही था। अभी मैंने छुरी पकड़ी और इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में कन्वर्ट कर लिया और मैंने कहा पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इस तरह के पीस काटने हैं। और उसके बाद मैंने सारे काट लिए थे, ये देखें। और उसके बाद अब जी मैं इसको धोने लगी थी। इसको 3 से 4 पानी में धोऊँगी क्योंकि सब्ज़ी में ज़ाहिर-सी बात है मट्टी इतनी ज़्यादा लगी होती है और इसको जब धोना तो फिर धोने के बगैर तो ख़ैर पकती नहीं है, तो 3 से 4 पानी जो है ना वो मैंने इसको निकाल लिया था। इसको स्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है, अगर किसी खुले बर्तन में डालने ना तो मैंने फिर दोबारा दूसरी टोकरी में डालना था और उसमें उल्टा के दोबारा फिर इतना बड़ा वीडियो तो मैंने इतनी बनाई नहीं, अब मैं इतना लंबा कहाँ आपको दिखाती, बस यहाँ पे मैंने धो लिया था अच्छे तरीके के साथ। दूसरी तरफ चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था। जब चिकन अच्छे तरीके से भुन गया था तो मैं इसमें मैंने ये घिया तोरी डाल दी थी। इसको पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं लेकिन हम तो इसको घिया तोरी कहते हैं भई। अच्छा जी, उसके बाद जी घिया तोरी मैंने इसमें डाल दी थी लेकिन इसमें मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि पानी अब खुद अपना इतना छोड़ देती है, ज़रूरत नहीं पड़ती पानी की। उसके बाद खुश्क करना मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे डन हो गई थी और अब इसको मैंने पीस लिया था। उसके बाद मैंने गरम मसाला डाल दिया था। यहाँ पे जी मैं आ गई थी अपनी अलमारी के पास और यहाँ पे मैं निकालने लगी थी कपड़े। मैंने कहा कौन से कपड़े पहनूँगी, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही थी। फिर एंड में आके ना मुझे वो जो साइड पे पिंक वाला पड़ा हुआ है ना वो मैंने निकाल लिया था और वो मैं पहनने लगी थी। ठीक है जी, यहाँ पे जो मैंने निकाल लिया था सूट अपना। उसके बाद मैंने कहा पाँव मेरे इतने ख़राब हुए हैं, क्यों ना मैं नेल पॉलिश भी लगा लूँ क्योंकि आम रूटीन में मैं इतनी लगाती नहीं हूँ, मेरे पास पड़ी तो हुई है लेकिन मैं लगाती नहीं क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो फिर नेल नेल पॉलिश बार-बार उतारनी पड़ती है, तो इसलिए मैं नेल पॉलिश कम लगाती हूँ। तो मैंने कहा चलो जी आज अगर जाना ही है गलती से अगर 2 महीने बाद तो फिर ना नेल पॉलिश जो है ना वो थोड़ी-सी लगा ही लेते हैं। तो फिर मैं दोबारा गई अलमारी में, वो वाली अलमारी मैंने बंद की, दूसरा इसका दरवाज़ा खोला और अपने दराज़ खोला और उसमें से जी मैंने निकाल ली नेल पॉलिश। पहले मैं लगाने लगी थी रेड कलर की, मैंने कहा नहीं रेड कलर का तो इसके साथ तो मैचिंग नहीं है। पिंक कलर की लगाती हूँ, जिस तरह का सूट है ना उस तरह की लगाती हूँ, ज़रा लाइट-लाइट सा रहेगा, गर्मी भी है और लाइट-लाइट सा जो कलर्स होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं पाँव पे, हाथ पे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लगाई थी, पहले मैंने हाथों पे ना नेल्स भी लगाने थे। तो फिर क्या हुआ मैंने कहा टाइम बड़ा लग जाना है, बच्चों को भी रेडी करना, उनके कपड़े वगैरह भी निकालने थे, तो फिर मैंने कहा अगर मैं नेल्स लगा के बैठ गई ना, तो फिर ये ना होगा नहीं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ना नेल्स लगाऊँगी और 2 तरह के मेरे पास नेल्स हैं और मुझे आप बताना कि इनमें से दोनों में से कौन से अच्छे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जी हो गया था जी नेल पॉलिश मेरी डन हो गई थी और इसको मैंने दोबारा अमन-ओ-मान से जी रख दिया था दोबारा दराज़ में और यहाँ पे जी मैं हो गई थी रेडी-शेडी। या मैंने ड्रेस पहन लिया था और ये मुझे ना थोड़ा-थोड़ा फिटिंग में दरअसल मैं ना फिटिंग पहनती नहीं हूँ, मुझे खुला-खुला सूट जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले मैं बहुत फिटिंग पहनती होती थी लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा साँस रुक गया, मैं फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनती। यहाँ पे जी मैं डन हो गई थी रेडी। यहाँ से मैं निकाल के लाई थी अपनी जूती, ये मेरे सूट के साथ मैच कर रही थी तो मैंने कहा ये पहनी थी। पहले मैंने ब्लैक कलर की निकाली, मैंने कहा नहीं ब्लैक नहीं यही वाली सही है, तो मैंने फिर ये वाली पहन ली। उसके बाद जी मैंने जाना था अपनी अम्मी की तरफ, बाहर से पकड़ा जी हम लोगों ने, इन ड्राइव से हम लोगों ने मंगवाया ये अपनी शाही सवारी और हम इसमें जा रहे हैं।
गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और बस मैं ये शाम को निकली थी ज़रा धूप कम होने के बाद, मैंने कहा 2-3 घंटे बैठ के तो बस भी सुबह कह रही हूँ रात को ही आ जाएँगे वापस, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था। और यहाँ पे जी हम जा रहे हैं नानों की तरफ। ये फिर जी वापस आ गए थे और उसके बाद जी हम लोगों ने ले लिया था रास्ते में से फ़ालूदा, और रात को हम लोगों ने ये खा लिया था। ये खाने में बड़ा अच्छा होता है, ठंडा होता है, इसमें साथ कुल्फ़ी-शुल्फ़ी डली होती है, तो फिर गर्मियों में जो है ना ख़ास तौर पर ये बड़ा अच्छा लगता है। इसमें साथ बर्फ़ वो सेपरेट से देते हैं और इसमें बर्फ़ जो है ना वो डाल के, और बड़ा मज़ा आता है इसमें खाने में, बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे जी हमारा यही कुछ चल रहा था, हम यहाँ पे फ़ालूदा खा रहे थे। ठीक है जी, फ़ालूदा खाने के बाद जी अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने लगी हूँ ना वो है नेक्स्ट डे, मतलब ये 2 दिन का व्लॉग है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अंडे, और उसके लिए जी मैंने ले लिया था प्याज़। प्याज़ को मैंने ऑयल डाल के ना तो इसको मैंने लाइट ब्राउन कर लेना है, ठीक है। ये रात का टाइम है, हम लोगों का रात का जो है ना वो खाना था। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑयल को रख दिया, ऑयल डाल दिया था, प्याज लाइट ब्राउन जब होने थे तभी ज़ाहिर-सी बात है अगला काम करना था। तो मैंने कहा मैं गर्मी में फ़ालतू तो नहीं खड़ी हो सकती, क्यों ना मैं साइड पे पेड़े बना लूँ। तो मैंने भी वहाँ से फ्रिज से निकाला आटा, और जी वहाँ पे अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पेड़े। पेड़े बनाने के बाद ना इसको मैं थोड़ा-सा, पेड़े को ना थोड़ा-सा मैं स्टे देती हूँ, मुझसे वैसे पकता नहीं है, वो रोटी जो है ना बेली ही नहीं जाती। एनीवे जी यहाँ पे जी हो गए थे प्याज का कलर चेंज, और इसमें मैंने डाल दिए थे टमाटर और हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि ये ज़्यादा कलर जो इसका चेंज ना हो, मतलब ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने स्पाइसेस डाल दिए थे, स्पाइसेस में मैंने डाल दी थी लाल मिर्च, नमक, और बस लाल मिर्च और नमक 2 चीज़ें डाली थी। अच्छा जी, अब इसको मैंने दोबारा कवर अप करके रख दिया ताकि जो मसाला है ना वो गल जाए, और उतनी देर तक मैंने कहा मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। अच्छा, आप लोग भी कहते होंगे कि ये सिंक के पास ही खड़े होकर हर काम करती है। एक्चुअली मेरे पास दूसरी तरफ जो है ना वो शेल्फ है, लेकिन वो भी फारिग नहीं है, उसके ऊपर मैंने रखी हुई पानी की बोतल, ठीक है। अब वो मैं उसको उतारती और दोबारा से वहाँ पे सेटिंग सारी करती और कैमरा लगाती, और वहाँ पे टाइम बड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, मतलब वहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं, मुझे उठाने में और दोबारा रखने में बड़ा टाइम मेरा वेस्ट होता है, इसलिए मैं वहाँ पे ज़हमत ही नहीं करती जाने की। और मैं बस पास-पास ही ना, जो यहाँ पे जो है ना, ज़ाहिर बात है यहाँ पे आपको नज़र आता होगा, सब्ज़ी भी मैं इधर बना रही होती हूँ, हर किसी चीज़ की मैरिनेशन भी इधर ही कर रही होती हूँ, बस ये मेरे पास-पास है, मुझे आदत पड़ी हुई है यहाँ पे खड़ी होने की ना, तो बस मैं इस तरह ही सारा जो है ना काम अपने कर लेती हूँ। यहाँ पे रोटी-शोटियाँ जो हो गई वो डन हो गई थी, मसाला भी मैश हो गया था, और जी यहाँ पे मैंने डाल दिए थे 4 अंडे। अंडे डालने के बाद ना अंडों को जो है ना उस हाथ ही चम्मच नहीं मारना, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़र्दियाँ इसकी तोड़नी है। यहाँ पे मैंने इस तरह ही किया था, थोड़ा-सा इसको सेक लगा था, और साथ ही मैंने इसकी हल्की-हल्की ज़र्दियाँ तोड़ के ना इसको कवर करके रख दिया था। ज़्यादा हिलाओ तो वो अंडे ऐसे बिल्कुल ही चूरा बन जाते हैं, वो अजीब से हो जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया था, 10 मिनट के बाद इसको मैंने दोबारा किया था लो फ्लेम पे, और ये देखिए ज़रा, ये अब इसकी जो शक्ल है ना वो ठीक हो गई थी। एंड में भी जी मैंने इसमें डाल दिया था गरम मसाला, और थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दिया था। बस जी यही था जी आज का व्लॉग, और अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को, और कमेंट भी कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। और जी मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।